हाँ तो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सभी को पता है, अपना एक्सरसाइज 12.3 चल रहा था। 12.3 में बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड पूरे कंप्लीट कर चुके थे। आज के इस वीडियो में लेने वाले हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब देखो, क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी वही काम करना है जो फर्स्ट और सेकंड में किया था। क्या किया था वहां पर? डिवाइड। तो यहाँ पर भी डिवाइड करना है सिर्फ। तो बच्चों देखो, आपको पता है इसको ऊपर और इसको अपन नीचे लिखेंगे। फिर उसके बाद पहला पॉइंट क्या था? कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकालो। अगर कॉमन नहीं आ रहा है तो फिर इन फॉर्मूले को देखो, अगर ये लग रहा है तो ठीक, वरना ये भी नहीं आ रहा है तो फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म अपन करेंगे। तो बच्चों पहले अपन फर्स्ट पार्ट को लिखते हैं। यहाँ पर देखो, इसमें लिखा हुआ है 10x-25 और नीचे लिखा हुआ है 5। ठीक है, इन दोनों को मैंने अपोन में लिख दिया। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? तो आप कहोगे सर इन दोनों में से 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 कॉमन निकालते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि छोटा नंबर 10 है, 10 से ये तो कट जाएगा लेकिन ये नहीं कटेगा। अब चेक करेंगे आप 10 की टेबल, और 10 किस में आता है? तो 5 की टेबल में आता है 10। और देखा तो 5 से दोनों कट रहे हैं, इसका मतलब 5 को यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे। तो 5 से 10 कितनी बार कट जाता है? 2 बार। एक्स एज इट इज। 5 से बच्चों 25 कटता है 5 टाइम, और नीचे क्या चल रहा है? 5। तो बच्चों यहाँ देख सकते हैं 5 से 5 कट गया, और यही आपका क्या है? आंसर है। तो फर्स्ट पार्ट आपका आ चुका है। आंसर में क्या लिखना? बस 2x-5। अब लेते हैं बच्चों सेकंड पार्ट को। तो सेकंड पार्ट में आप देख सकते हो बच्चों, सेम इसी की तरह है। यहाँ पर ये वाला रिजल्ट, तो इसका मतलब यहाँ से भी क्या कॉमन निकलेगा? 5 कॉमन निकलेगा, और 5 कॉमन निकलेगा तो यही शक्ल बनेगी। तो मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको, यहाँ से 5 कॉमन आएगा और शक्ल क्या बनेगी? तो शक्ल बनेगी आपके पास 2x-5। ठीक है, और इसके डिवाइड में क्या चल रहा है? तो यहाँ डिवाइड में चल रहा है 2x-5। अब आप देखो बच्चों, 2x-5 कट गया तो बच्चा क्या रहेगा? सिर्फ 5। यही आपका क्या है? आंसर है। तो सेकंड पार्ट भी आपका क्या हुआ बच्चों? कंप्लीट होता है। अब लेते हैं बच्चों पार्ट नंबर थर्ड को। तो देखो थर्ड पार्ट में क्या लिखा हुआ है? यहाँ लिखा हुआ है 10y फिर ब्रैकेट में 6y+21, और अपॉन में देखो यहाँ चल रहा है 5, और यहाँ देखेंगे तो आपके पास मिलेगा 2y+7। ओके बच्चों, अब देख सकते हैं ब्रैकेट में से क्या कॉमन आ रहा है। तो आप देखोगे छोटा नंबर 6 है। अब 6 से ये दोनों नहीं कट होंगे, तो 6 किसकी टेबल में आएगा? तो ये 3 की टेबल में भी आएगा, 2 की टेबल में भी आएगा। तो पहले चेक करेंगे 3 से। 3 से दोनों कट रहे हैं क्या? आप कहोगे हाँ सर 3 से दोनों कट रहे हैं, तो यहाँ से 3 को कॉमन निकाल लेंगे। जिसे 3 को कॉमन निकालेंगे ना बच्चों, तो 3 से 6 कट जाएगा 2 बार, y एज इट इज प्लस एज इट इज। 3 से 21 कट जाता है 7 टाइम, और नीचे क्या चल रहा है? तो नीचे चल रहा है 5 और ब्रैकेट में 2y+7। अब आप देख सकते हैं दोनों सेम बन चुके हैं, तो ये दोनों तो कैंसिल। और 5 की टेबल में बच्चों 10 भी आता है, कितनी बार? 2 बार। तो यहाँ पर देखो क्या बचा? एक तो 2 और एक y, और इनटू में 3। सोल्व करके लिख दो। सोल्व करेंगे तो 6y बनेगा, और ये आपका क्या है बच्चों? आंसर है। तो आपको ये थर्ड पार्ट भी इसी के साथ कंप्लीट होता है। अब लेते हैं बच्चों अपन अपने पार्ट नंबर 4 को। तो 4 में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है? इसमें लिखा हुआ है 9x² y², फिर ब्रैकेट में 3z-24, और अपॉन में देखो डिवाइड में क्या है? 27xy, और यहाँ ब्रैकेट में है z-8। बच्चों ब्रैकेट को देखना है आपको। यहाँ देखो ब्रैकेट में क्या कॉमन आ रहा है? अब दोनों में अल्फाबेट तो है नहीं, तो यहाँ छोटा नंबर क्या है? तो छोटा नंबर 3 है, और 3 से क्या दोनों कट रहे हैं? आप कहोगे सर 3 से दोनों कट जाते हैं, तो 3 को कॉमन निकालते हैं। तो बच्चों देखो यहाँ 9x² y² एज इट इज। यहाँ से बच्चों में 3 को कॉमन निकालने जा रहा हूँ, तो 3 से 3 कट गया, z बचेगा, और 3 से 24 कट गया, 8 बचेगा। ठीक है, और नीचे क्या चल रहा है? 27xy, और ब्रैकेट में z-8। अब आप देख सकते हैं z-8 से z-8 कट जाएगा। ठीक है, और 3 की टेबल में 27 आता है 9 बार। ओके, 9 से 9 भी खत्म। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बच्चों x में पावर 2 और यहाँ x में पावर 1 है, तो एक पावर कट जाएगी, एक बची रह जाएगी। ठीक है, एक बची रह जाएगी यहाँ पर, और इसी y पे भी एक पावर बची रह जाएगी। तो यहाँ पर देखो बच्चों नीचे तो सब कुछ कट गया, ऊपर देखो क्या बचा? ऊपर बचा x पे पावर 1 और y पे पावर 1। अब आपको पता है 1 लगाते नहीं है, तो ओनली xy लिखेंगे, और यही क्या है बच्चों? आपका आंसर है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब लास्ट पार्ट इस क्वेश्चन का, उसको भी उठा लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है बच्चों 96 ABC, फिर ब्रैकेट के अंदर जाएंगे तो ये लिखा हुआ है 3a-12, और इस ब्रैकेट में लिखा हुआ है 5b-30। ठीक है, अब इसकी अपॉन में क्या है? तो इसके अपॉन में ये वाला बंदा आएगा, तो ये आएगा 144, फिर a-4 और b-6।
ठीक है बच्चों, ये मैंने अपोन में लिख दिया। अब देखते हैं, देखो ब्रैकेट से कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो यहाँ छोटा नंबर 3 है, अब 3 से दोनों कट जाएंगे, इसका मतलब यहाँ से 3 कॉमन निकल सकता है। यहाँ छोटा नंबर 5 है, 5 से दोनों कट जाते हैं ये दोनों, तो मतलब 5 कॉमन आ जाएगा। तो इसका मतलब यहाँ पर आप 96 ABC को तो एज इट इज लिखेंगे, यहाँ से 3 को कॉमन निकालेंगे बच्चों। तो 3 कॉमन आने के बाद 3 से 3 कट गया, A बचा, और 3 से 12 कट जाएगा 4 बार। ऐसे बच्चों यहाँ से क्या कॉमन आएगा, 5 कॉमन आएगा, 5 से 5 कट जाएगा, B बचा रह गया। 5 से 30 कट जाता है 6 टाइम। ओके, अब देखो नीचे क्या चल रहा है, तो नीचे बच रहा है आपके पास 144 और A-4 और B-6। आप देखेंगे B-6 कट गया, और A-4 भी कट गया। अब 3 की टेबल में बच्चों ये आता है, क्यों, क्योंकि इनको प्लस करने पर 9 आ रहा है, और 9 3 से कटता है, तो ये भी 3 से कट होगा, तो काटते बच्चों। तो 3 4 जा कितना होता है, 12 होता है। अब 12 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, 2 जाएगा 4 के पास, 24 हो जाएगा। और 24 3 की टेबल में कितनी बार आता है, 8 बार आता है बच्चों। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, ये 48 का अगर आप डबल करते हो ना तो 96 आता है। इसका मतलब ये है कि 48 की टेबल अगर आप 2 बार बोलोगे, कितनी बार बोलोगे बच्चों, 2 बार, तो 96 आ जाएगा। इसका मतलब ये 96 बार कट हो जाएगा। तो नीचे से देखो सब कुछ कट गया, तो अब कुछ कटने वाला है नहीं, तो जो बचा वो ये आंसर है। तो देखो यहाँ बचा एक तो 2 अल्फाबेट में ABC, और यहाँ पर ये कट गया, यहाँ पर ये कट गया, इनटू में 5 बच रहा है, और वो पूरा कट गया। तो आपके पास सोल्व करेंगे इसको, तो 2 और 5 इंटू हो जाएगा, 10 बनेगा, और साथ में ABC, और यही क्या है बच्चों आपका आंसर है। और इसी के साथ आपका 5th पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब लेते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को। जैसा कि बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ देख सकते हैं, इसमें देखो बच्चों डायरेक्ट आपको क्वेश्चन को जमा के दिया है, मतलब यहाँ कॉमन निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कॉमन निकाल के दिया हुआ है, बस आपको कट करना है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास लिखा हुआ है बच्चों यहाँ 5 और ब्रैकेट में 2x + 1 और 3x + 5, और इसके अपोन में क्या आएगा, तो इसके अपोन में आएगा बच्चों 2x + 1। अब आप देख सकते हैं 2x + 1 2x + 1 सेम है, तो ये कट जाएंगे, तो बच्चा क्या रह जाएगा आपके पास 5 और ब्रैकेट में 3x + 5, और यही आपका आंसर है। ठीक है, कितना इजी था देख सकते हैं आप। जैसे कि सेकंड पार्ट को लेते हैं, तो सेकंड पार्ट में देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 26xy और ब्रैकेट में x + 5, फिर दूसरे ब्रैकेट के अंदर है y - 4, और डिवाइड में बच्चों यहाँ पर है 13, साथ में x और ब्रैकेट में y - 4। देखो y - 4 कट गया, ऐसे ही x से x भी कट गया। और 13 की टेबल अगर आपको याद हो तो 13 की टेबल में 26 2 बार आता है। यहाँ देखो 2 बचा, साथ में y बचा, और ब्रैकेट में x + 5, यही बचा है, और यही आपका क्या है बच्चों आंसर है। देखो कितना सीधा है, बस डायरेक्ट जमा के दे रखा है, जो सेम उसको काटना है और आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि अभी अपन बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की, तो देखो पार्ट नंबर 3 में यहाँ लिखा हुआ है 52, साथ में P Q और R, ब्रैकेट में P + Q, फिर Q + R, फिर R + P, ये दे रखा है, और इसके डिवाइड में ये वाला बंदा आएगा। तो यहाँ लिखा हुआ है 104 P और Q, और फिर यहाँ Q + R, फिर R + P। ठीक है, अब आप देख सकते हैं यहाँ सेम क्या है, तो R + P और R + P सेम था, Q + R और Q + R भी सेम था, P और P सेम था, Q और Q भी सेम था। ठीक है, ये कट गए। अब देखो बच्चों आपको पता होगा 52 का अगर आप डबल करें तो 104 आता है, चाहो तो चेक कर लो। पहले 50 का डबल करो तो 100 आएगा, और 2 का डबल करो तो 4 आएगा, और 100 और 4 को प्लस करेंगे तो 104 आएगा। इसका मतलब 2 बार में ये कट जाएगा इससे, क्योंकि डबल होता ही है, तो 2 बार में ये कट गया। अब क्या बचा उसको लिखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास ऊपर तो R बचा है, और ब्रैकेट में P + Q बचा है, और कुछ नहीं बचा। नीचे की तरफ बात करें तो सिर्फ 2 बचा है, और यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये थर्ड पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ। अब फोर्थ पार्ट को लेते हैं। देखो यहाँ पर फोर्थ पार्ट में आपके पास लिखा हुआ है 20y + 4 और y² + का 5y + का 3, इसके डिवाइड में यहाँ पर क्या आएगा 5 और ब्रैकेट में y + 4। अब आप देख सकते हैं बच्चों y + 4 दोनों में सेम है, काट सकते हैं, और 5 की टेबल में 20 भी आता है 4 टाइम। तो आपके पास एक तो 4 बचा और दूसरा ये ब्रैकेट बचा, इसको लिख देना और आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये फोर्थ पार्ट भी आपका कंप्लीट हुआ। अब लेते हैं बच्चों पार्ट नंबर 5 को। तो 5th पार्ट में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है x, फिर दूसरे ब्रैकेट में x + 1, फिर x + 2, फिर x + 3, इसके अपॉन में आएगा बच्चों x और x + 1।
आप देख सकते हैं x और x दोनों में सेम है, कट जाएगा, और x प्लस 1 भी दोनों में सेम है, कट जाएगा। क्या बचा रहेगा? एक तो x प्लस 2 वाला ब्रैकेट और एक x प्लस 3 वाला ब्रैकेट। तो इसी के साथ ये अपना क्या आ गया? आंसर आ गया। देख सकते हैं कितने सीधे क्वेश्चन थे। तो ध्यान रखना, जब भी ऐसे आपके पास नंबर सेम दिख जाए, ऊपर नीचे कॉमन निकाल के दे दे, तो बस काटना ही है और जो बचा उसे लिख देना, वही आंसर है। तो इसी के साथ बच्चों अपना ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। अब बाकी के जो क्वेश्चंस है वो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई और ये क्वेश्चंस आपको समझ आए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।